आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी की गाइडलाइन। आज हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर हिस्टोलॉजी में आपकी किस बुक से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए तो आप हिस्टोलॉजी इजीली क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं हिस्टोलॉजी के लिए। हिस्टोलॉजी के लिए हमारे पास दो बुक्स होती हैं, एक है लाइक हुसैन एंड सेकंड वन इज़ द डायफोर एटलस। अब क्या होता है कि लाइक हुसैन जो है ना, इसमें बहुत एक्स्ट्रा लिखा होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती हैं, इतनी आपको रिक्वायर नहीं होती। आप रट्टे मार मार के थक जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि हिस्टोलॉजी बड़ी मुश्किल है, भाई डायग्राम्स अलग करनी पड़ती हैं, थेरीज अलग से। लेकिन आपने क्या करना है कि लाइक हुसैन को फुल रट्टे नहीं मारने। आपने क्या करना है कि डायफोर लेनी है, उसकी समरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। इसकी जो समरीज़ है ना, समरीज़ इसको आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। इसकी समरीज़ बहुत अच्छी दी हुई हैं और उसमें आलमोस्ट काफ़ी 70% चीज़ें उधर से कवर हो जाती हैं। बाकी की 15% आपने अपनी डायग्राम्स बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। जो 15% रह जाते हैं ना, अब उसको कैसे करना है, आपने ऐसा करना है कि आपके पास पूरा साल होता है, पूरा साल आपने साथ आप हिस्टोलॉजी नहीं कर पाते, आपने साथ डायग्राम्स बहुत अच्छे से करनी है। मतलब कि आप एक मंथ में 3 डायग्राम्स भी अच्छे से कर लो ना, 4 वीक्स में 3 डायग्राम्स, तो आप विद इन एंड ऑफ द 12 मंथ्स तो आपको बहुत अच्छी खासी आपको डायग्राम बहुत अच्छे से आती होंगी। या फिर 2 डायग्राम पर मंथ करो तो प्रूफ में आपको पीछे 20 डायग्राम्स तो आती होंगी ना, जो अगली रह गई आपको वही करनी पड़ेंगी। आपने डायग्राम साथ साथ बहुत अच्छे से करनी है। कॉपी भी बंदे ने बनानी होती है, तो वही बंदा समझ के कर ले कि भाई ये एपिथीलियम है तो इसमें न्यूक्लियाई कैसा होगा, इसकी सेल की शेप क्या है एंड ऑल दीज, ये चीज़ें जो होती हैं। और अगर कोई और स्ट्रक्चर है तो उसमें एपिथीलियम कौन सा है और उस एपिथीलियम का न्यूक्लियाई, उसमें कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है और सेल्स कौन से हैं एंड ऑल दैट, स्टेन्स एंड डैश डैश डैश। और उसके बाद जो हमारे पास आती है कि अब समरीज़ आपने बहुत अच्छे से कर ली, अब उसके बाद जो 15% रह जाता है, अब वो कैसे करना है। साथ साथ जो है ना, आपने पूरा साल लाइक हुसैन को एक रीड दे देनी है, फुल मतलब कुछ इसके टॉपिक्स को एक रीड दे देनी है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने एक नोट्स बनाने हैं हिस्टोलॉजी के, उसमें आपने हर चीज़ को टेबल फॉर्म में लिखना है, टेबुलेटेड फॉर्म में हर चीज़ के डिफरेंसेस लिखने हैं। मतलब टेबल बना लिया, एक तो एक इधर लिख लिया, इधर इनके न्यूक्लियाई, एपिथीलियम एंड ऑल दैट पॉइंट्स लिख के इन सब के डिफरेंसेस बनाए जाने हैं हर चैप्टर के अलग अलग। मतलब मसल्स हैं तो कार्डिक मसल आ गया, स्केलेटल मसल आ गया, स्मूथ मसल आ गया, उनके सारे हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस आपने टेबुलेट कर लेने अपने पास नोट्स फॉर्म में। और फिर एट दी एंड आप जो डायफोरे की समरीज और वो नोट्स कर लेंगे ना, तो आपकी ऑलमोस्ट 95% हिस्टोलॉजी हो जाती है। आप MCQ भी कर लेते हैं एंड ऑल दैट, क्योंकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब आपने क्या करना है, टॉपिक वाइज हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स होते हैं फर्स्ट ईयर में। ये आपके पास है एटलस हिस्टोलॉजी का, ये आपने ले लेना है, इससे आपकी बड़ी हेल्प होती है। ये PDF फॉर्म में भी एक तो होती हैं इसकी समरीज अवेलेबल, डायग्राम्स भी, लेकिन आप एटलस ले लेना तो आपको बहुत आसानी हो जाती है चीज़ों को समझने में, गौर से देखने में, डायग्राम्स बनाने में एंड ऑल दैट। मैंने तो एटलस ही ले लिया था, आप इट्स अप टू यू, अब आप कहाँ से करना चाहें एंड ऑल दैट। अभी इधर हमारे पास है इसका इंडेक्स। अब चैप्टर 1, 2 तो आपने छोड़ देने हैं, उसमें इतनी कोई बात नहीं है, वो आप लाइक हुसैन से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की डेट क्या लिखा हुआ है। अब उसके बाद हमारे पास आता है एपिथेलियल टिश्यूज़। अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, इधर एपिथेलियल टिश्यूज़। अब इसमें क्या है, इसमें आपने सारे एपिथेलियम्स करने हैं, जो जितनी भी एपिथेलियम की टाइप्स हैं। हाँ, ये आपने नोट्स में आपने एक चीज़ लिख लेनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है विद एग्जांपल कि कौन सा एपिथेलियम किन स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। सिंपल, सबसे पहले स्क्वेमस, उसके बाद कोलमनर एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल्स, ये सारे आपने उसमें लिखने हैं क्यूबॉइडल क्लासिफाइड फॉर्म में। ये नहीं कि सारे ऐसे उठा के लिख देने, एक पूरा फ्लो चार्ट बनाना है क्लासिफिकेशन का एंड उस तरह से आपने फिर करना है।
इनकी एग्जांपल एक एक तो आपको लाजमी आनी चाहिए। इवन एमसीक्यू में यही पूछा जाता है कि भाई इस स्ट्रक्चर में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है, मतलब ब्लेडर आ गया तो ब्लेडर में कौन सा एपिथेलियम होता है आपके पास। अब ब्लेडर में हमें पता है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, तो आप वो लिख देंगे एंड इस तरह से आपके एमसीक्यू भी आ जाते होते हैं। और उसके बाद हमने देखना है जो उसके बाद मेरे पास है वो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन। ये भी एक पूरा क्वेश्चन आता होता है कि ग्लैंडुलर टिश्यूज़ को क्लासीफाई करें अलॉन्ग विद एग्जांपल। अब इसमें क्या आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और उसकी ब्रांचेज ब्रांच्ड है, एपोक्राइन है, सिंपल है, ये ट्यूबुलर है, कॉइल्ड है, कैसा है, ये सारे जो है आपने इनको याद करना है, टेबल बना लेना है ना, आपने अपने पास एक फ़्लो चार्ट फॉर्म में बना के रख लेना है और उसको हर पेपर में बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू की भी क्लासिफिकेशन, लूज है, डेंस इरेगुलर है, डेंस रेगुलर एंड ऑल दैट, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी आपने बहुत अच्छे से क्लासीफाई करके ये क्वेश्चन आ जाते होते हैं, पूरे पूरे यूक्यूज़ आ जाते होते हैं। हिस्ट्रो में डिपेंड नहीं करना कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आएगी। मोस्टली केसेस में तो डायग्राम के साथ एक थ्योरी क्वेश्चन लाजमी आ जाता होता है। बहुत कम ऐसे होता है कि सिर्फ आपको डायग्राम है 5 नंबर की, लेकिन आपको थ्योरी क्वेश्चन आ जाता होता है। और आपको थ्योरी क्वेश्चन आए, ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पूरा सारा डायग्राम को रट्टा मारते रहते हैं कि 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आएगा, चलो खैर है कुछ भी लिख के आ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर आपको 5 नंबर का सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आ जाए और आपको आता ही ना हो तो फिर आप किधर जाएंगे। 5 नंबर बहुत मैटर करते हैं प्रूफ पास करने के लिए, आप उनको छोड़ नहीं सकते। आपने यहाँ से इनकी डायग्राम कर लेनी है, इनकी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से कर लेनी है एंड दैट। और उसके बाद हमारे पास आता है ये जैसे मेडोपोइडिक टिश्यू वाला, ये तो करना ही नहीं है ना। उसके बाद हमारे पास आता है स्केलेटल टिश्यूज़, दिस वन अगर फोकस हो जाए, सो दिस वन। अब इसमें क्या है, स्केलेटल टिश्यू, कार्टिलेज, बोन। अब इसमें कार्टिलेज की डायग्राम आपने करनी है, बोन की डायग्राम करनी है, और कार्टिलेज की तीनों टाइप्स का टेबल बना के अपने पास रखना है आपने। इलास्टिक, ह्यालिन, फाइब्रो कार्टिलेज, ये होते किधर हैं, इनके डिफरेंसेस, हिस्टोलॉजिकल। हाँ, और एक मेन चीज़, आप बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंसेस आ गए भाई, डिफरेंसेस आ गए, हमने सारे डिफरेंसेस लिख देने हैं जो सारी ज़िंदगी पढ़े थे वो। लेकिन हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस में आपने हिस्टोलॉजिकल बातें करनी होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें करनी होती हैं, उनके न्यूक्लियाई के डिफरेंसेस, उनके एपिथेलियम के डिफरेंसेस, उनके स्टेन्स के, ऐसे की चीज़ें आपने इसमें लिखनी होती हैं। नॉट दैट उनके भाई ये बड़ी है, ये छोटी है, ये इस तरह है, फिजियो में जैसे कि होते हैं वो नहीं लिखने, गलती नहीं करनी, नंबर कट जाते होते हैं। हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस आर चेंज, और आपने नोट्स में अपने सिर्फ हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस ही लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बोन। बोन में आपने क्या करना है, कम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, दोनों के डिफरेंसेस कर लेने हैं, और इन कम्पैक्ट बोन की डायग्राम बहुत अच्छे से कर लेनी है। और उसके बाद हमारे पास आता है मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ में तीनों मसल के आपने डायग्राम बहुत अच्छे से कर लेनी है, और आपने इनके डिफरेंसेस बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने क्या करना है, आर्टरी और वेन के डिफरेंसेस बहुत अच्छे से करने हैं। द हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस ये फिजियो वाले नहीं करने, हिस्टो वाले करने हैं। और आपने क्या करना है, मस्कुलर आर्टरी, इलास्टिक आर्टरी के डिफरेंसेस के याद कर लेने हैं, और वेन और आर्टरी इनकी डायग्राम्स बहुत अच्छे से करनी है जो आप होंगी। और उसके बाद हमारे पास आता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में आपने क्या करना है, इम्यून सिस्टम में आपने लिम्फ नोड बहुत अच्छे से करना है, लिम्फ नोड की डायग्राम, और आपने स्प्लीन की डायग्राम बहुत अच्छे से करनी है। रेड और वाइट पल्प ऑफ स्प्लीन में क्या डिफरेंस होता है, ये पैलेटाइन टॉन्सिल, टॉन्सिल्स की टाइप्स भी होती हैं, उनके देख लेना है, पैलेटाइन टॉन्सिल कर लेना है। और उसके बाद इसमें आपके पास आता है
लिम ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसमें बहुत डिफरेंसेस बन जाते हैं। लिम्फोसाइट्स के डिफरेंसेस, छोटी छोटी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। रेड पल्प, वाइट पल्प एंड थाइमस बहुत अच्छे से करना है। और बाकी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आगे आएंगी। सो अभी हमारे पास और आता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, दैट इज़ दिस वन, थिक स्किन एंड द थिन स्किन। इनमें आपने इन दोनों के डिफरेंसेस बहुत अच्छे से करने हैं। थिन स्किन कहाँ होती है और इसके डिफरेंट कैसे होती है थिक स्किन से, और इसमें इनकी डायग्राम्स करनी है, इनकी लेयर्स कितनी होती हैं, कौन सी लेयर ऐसी होती है जो थिन और थिक स्किन में डिफरेंट होती है, मतलब एक में कम होती हैं, एक में ज़्यादा होती हैं, किस में कम होती हैं, किस में ज़्यादा होती हैं, दिस वन थिंग। और इसमें हमारे पास आ जाता है आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने क्या करना है, ट्रैकिया की डायग्राम बहुत अच्छे से करनी है, आ जाती होती है। ब्रोंकियोल्स की टाइप्स, सारे ब्रोंकियोल एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं ये बहुत अच्छे से करना है। पूरे लंग की डायग्राम बहुत अच्छे से करनी है। एंड इसमें और क्या है, हाँ, कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है ट्रैकिया में, सूडोस्टेरिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, वो बहुत अच्छे से कर लेना है कि उसमें कौन सा एपिथेलियम है। एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास आता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। फर्स्ट ईयर में आपने करना है मेमरी ग्लैंड करो, मेमरी ग्लैंड लैक्टेटिंग कैसा होता है, और जो दूसरा है आपने वो उन दोनों का डिफरेंस कर लेना है, उनकी डायग्राम में क्या डिफरेंट होता है वो देख लेना है। एंड दिस, इसमें इधर आपकी इस फर्स्ट ईयर की जो है डायग्राम वो थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। सो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि आपने किस टाइप से टेबल्स और नोट्स बनाने हैं। मतलब अब ये देखिए, ये कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, एक साइड पे हमने लिख लिया है सेल्स, फिर एक साइड पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, फिर आगे रेजिडेंट सेल्स, वेंडरिंग सेल्स, फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंसेस, किस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनके एग्जांपल्स। इन दिस फॉर्म आपने अपने पूरे नोट्स बना लेने हैं। ये जो है ये चैप्टर 5 है डायफोर का, ये बहुत अच्छा लिखा होता है। इनकी समरीज में कौन से कोलेजन के फाइबर्स किस कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, कौन सी कोलेजन की टाइप, और जो हमारे पास है अब एक आपके पास ये कनेक्टिव टिश्यू का लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और इनकी आगे कनेक्टिव टिश्यू के एडल्ट में एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू, मेसेनकाइम, म्यूकस, एडल्ट एंड द एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, एम्ब्रियोनिक में आ गए मेसेनकाइम और म्यूकस, और एडल्ट में आगे ये सारे आ जाते हैं। इस टाइप से आपने अपने खुद के नोट्स बना लेने हैं जो कि आपको एंड पे बहुत हेल्प आउट करते हैं हिस्टोलॉजी करने में, और इस तरह से आपने हिस्टोलॉजी को बहुत अच्छे से कवर करना है। इंशाल्लाह आप प्रूफ में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे।